बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का प्राचीन काव्य, उससे संबंधित आपके सामने जो आदिकाल व भक्ति काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो पहला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण भक्ति काव्य की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो कबीरदास है, उनके जो निर्गुण भक्ति काव्य उसके बारे में आपको क्या करना है, विस्तृत रूप से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। साथ के साथ इसकी जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अन्य वीडियो उसका सॉल्यूशन है वो जो प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहां पर देखने को मिल जाएगा। संत कबीरदास हिंदी साहित्य के जो निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा है उसके प्रतिनिधि कवि है। मतलब आपके सामने जो भक्ति आंदोलन हुआ उसमें दो प्रकार के कवि मुख्य रूप से देखने को मिले, दो प्रकार के संत वो मुख्य रूप से देखने को मिले। एक किसको मानते थे, निर्गुण रूप भगवान को मानते थे। एक किसका, सगुण रूप है वो भगवान का मानते थे। निर्गुण रूप कौन सा होता है, भगवान को वो किसी रूप या आकार की पूजा करने की बात नहीं करते थे। समझ में आ गया। और जो सगुन के थे वो भगवान के साकार रूप, मतलब ईश्वर की पूजा, जैसे उन्होंने किसी ने ब्रह्मा की किसी ने भगवान शिव की पूजा की, किसी ने कृष्ण जी की भक्ति की, किसी ने राम भक्ति की। लेकिन जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, इन्होंने किसी एक भगवान को नहीं मानकर उन्होंने कहा कि ईश्वर है वो कण कण में व्याप्त है, उसके कोई आकार रूप की आप पूजन करके आप उनको मतलब उन पूजन नहीं कर सकते, वो हर कण कण में आपके सामने व्याप्त है। तो इस प्रकार का जो निर्गुण जो ज्ञान मार्गी जो शाखा थी उसके सबसे प्रमुख संत और कवियों में से कौन रहे, संत कबीरदास रहे हैं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने काव्य में तत्कालीन समाज में विसंगतियों पर करारा प्रहार किया है। तो जिस समय संत कबीरदास इस दुनिया में थे उस समय जो हिंदू धर्म था या फिर मुस्लिम धर्म, जो भी धर्म थे उस समय, उसमें काफी ज्यादा विसंगतियां देखने को मिलती थी, काफी ज्यादा कुप्रथाएं देखने को मिलती थी। हिंदू धर्म की अगर अपन बात करें तो वहां पर आपके सामने यज्ञ को ज्यादा आपके सामने महत्व दिया जाता था, जातिवाद हर फैला हुआ था, झूठ पाखंड आपके सामने अपने उच्चतम स्तर पे था। तो उस समय आपके सामने जो कबीरदास है, उन्होंने उस समाज में जो कमियां पाई जाती थी उन विसंगतियों पर उन्होंने क्या किया, कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। साथ के साथ उस समय जितने प्रकार के जो धार्मिक पाखंड पाए जाते थे उनका खंडन करने का भी कार्य किया। उनका सिर्फ लक्ष्य ये नहीं रहा कि उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म की कमियों को उजागर करने का प्रयास किया, बल्कि मुस्लिम धर्म में भी और कोई धर्म में भी अगर कोई कमियां देखने को मिलती थी वो उन पर कड़ा प्रहार करने का कार्य करते थे। उन्होंने समाज को एक नई दिशा दिखाने का कार्य किया। उन्होंने निराकार ब्रह्म की भक्ति और अद्वितीय समन्वय मिलता है। उन्होंने सीधा सीधा कहा, क्या कहा है कि इस दुनिया में जो ईश्वर है वो निराकार ब्रह्मा है। निराकार ब्रह्मा क्या होता है, ईश्वर का वो स्वरूप जिसको आप सिर्फ देख नहीं सकते हो, है ना, जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, और वो सिर्फ एक रूप स्वरूप में नहीं है। ऐसा नहीं कि आप भगवान श्री राम की मूर्ति की पूजा कर रहे हो तो वही भगवान श्री राम है। भगवान है वो एक है और वो हर कण कण में व्याप्त है। उसी को जो निराकार ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने अद्वितीय समन्वय देखने को मिलता है उनकी भक्ति में। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं कुछ इस प्रकार से हैं, अपन विस्तार से पढ़ेंगे। पहला है निराकार ब्रह्मा की उपासना। तो कबीरदास का ब्रह्म निर्गुण, निराकार व अगोचर व अनिर्वचनीय है। मतलब जिन भगवान की जो भगवान आपके सामने है उनकी जो पूजा की उन्होंने, उनको किस रूप में बताया, निर्गुण व निराकार रूप में बताया। निर्गुण भक्ति काव्य के जितने भी संत थे उन्होंने यही माना कि भगवान है वो किसी रूप स्वरूप में नहीं देखने को मिलेगा। ईश्वर आपके सामने हमेशा और हमेशा आपके सामने निर्गुण रहता है, मतलब उसका कोई आकार नहीं है, वो हर कण कण में व्याप्त है। हर वस्तु में आप भगवान का रूप दर्शन कर सकते हो। वह ईश्वर को किसी नाम रूप या स्थान तक सीमित नहीं मानते थे। उनका सीधा सीधा यही मानना था, ईश्वर ना तो किसी के नाम के मोहताज है ना किसी स्थान के मोहताज है। ईश्वर आपके सामने किसी आपने मंदिर में किसी मूर्ति में अगर आप ईश्वर के रूप दर्शन करते हो तो सिर्फ ईश्वर वहीं पर नहीं है, वहां पर भी है। इसके अलावा अगर हर कण में आप क्या करते हो, मंदिर में जाकर तो आपने क्या की, भगवान की ईश्वर वंदना की, और बाहर अगर बैठे हुए कोई अगर गरीब व्यक्ति है या फिर कोई जानवर है आपने उसको पीड़ित करने उत्पीड़ित करने का कार्य किया, तो क्या उस जीव में ईश्वर नहीं है, तो उस जीव में भी ईश्वर ही है। समझ में आ गया। तो यही है, उन्होंने यही कहा कि सिर्फ मूर्ति पूजा करना या फिर जो आप किसी एक वस्तु में या किसी एक स्थान में ईश्वर का दर्शन करना, ये सिर्फ क्या नहीं है, ईश्वरीय रूप नहीं है, बल्कि ईश्वर हर कण कण में
व्याप्त है। ईश्वर घट घट व्यापी व सर्वत्र व विद्यमान है। ईश्वर कहाँ पर पाया जाता है? हर जगह आपके सामने ईश्वर पाया पाया जाता है। चाहे वो राम के रूप में हो, चाहे हरि के और चाहे गोविंद के रूप में हो, उनके नाम स्वरूप अलग अलग हैं, लेकिन ईश्वर हर कण कण में है। परंतु उनका नाम दशरथ पुत्र राम नहीं, बल्कि सर्वव्यापी निराकार सत्ता है। उन्होंने क्या कहा? भगवान जो है, आप उनको सिर्फ, जो भगवान श्री राम है, वो सिर्फ दशरथ के पुत्र ही राम नहीं थे, बल्कि वो कौन है? निराकार है, हर रूप में आपके सामने पाए जाते हैं। इनके द्वारा जो उदाहरण दिया गया था, माँ को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है कि तू ईश्वर को कहाँ जगह जगह मूर्तियों में, अलग अलग स्थानों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, आप कहाँ ईश्वर को ढूंढते फिर रहे हो? हे बंदे, मैं तो तेरे हृदय के अंदर, तेरी मानसिकता विचारधारा के अंदर व्याप्त हूँ। समझ में आ गया? पहला पॉइंट ये था। अगला है गुरु का महत्व। अगर गुरु जो संत कबीरदास की बात करें और उनके अगर दोहों को अगर आप अच्छे से अध्ययन करते हो, तो उनमें एक विशेषता आपको खासकर देखने को मिलती है कि उन्होंने गुरु के बहुत ज्यादा महत्व देने का कार्य किया है। कबीरदास ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़कर बताया। तो कबीरदास ने क्या कहा है कि अगर, कबीरदास का ये तो सब आपने सबने सुना होगा, गुरु गोविंद वाला। उसके अलावा भी अगर आप कबीरदास के दोहे पढ़ते हो तो उसमें एक दोहा आता है कि अगर आपको अपनी गर्दन कटाने पर भी अगर अच्छा गुरु मिल जाए, अगर अच्छा आपका मार्गदर्शक मिल जाए जीवन में, तो समझ लीजिए कि आपको मुफ्त का सौदा मिल गया एक तरीके से। समझ में आ गया? तो इन्होंने इस प्रकार के दोहे लिखकर उन्होंने क्या किया है? गुरु को ईश्वर से भी अधिक महत्व बताया, गुरु का महत्व उन्होंने बहुत अधिक बताया है। उनके अनुसार गुरु वही मार्गदर्शक है जो अज्ञानी जीव को माया के बंधनों से मुक्त करके ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो आपके सामने मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। जो कोई भी जीव है, अज्ञानी है, जैसे आपके सामने, अगर आप एक बात बताओ, अगर आपके माता पिता नहीं होते जिन्होंने अगर आपको जीवन में कभी पढ़ाई करने के लिए नहीं भेजा होता, तो क्या आप जीवन में कभी पढ़ लिख कर आज इस स्थान तक पहुंच पाते? अगर आप जीवन में कभी सफल होते हो, या फिर जीवन में आप होंगे सफल किसी ना किसी क्षेत्र में, तो क्या हो पाते? नहीं हो पाते। तो चाहे आपके सामने जो टीचर आपको जिन्होंने स्कूल में पढ़ाया है, चाहे जीवन में आप कभी कंपटीशन की तैयारी करो, या फिर जीवन में और कोई कार्य करो, उसमें अगर आपने, कोई व्यक्ति ने आपकी सहायता की, आपको ज्ञान देने कार्य किया, प्रथम गुरु आपके माता पिता हैं, उन्होंने आपको जीवन में मार्गदर्शन किया। हर व्यक्ति ने, जिन जिन व्यक्तियों ने आपको अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लेकर गए, वो सब क्या है? आपके जीवन में गुरु ही हैं। उनके, अगर कबीरदास की बात करें, उन्होंने क्या कहा कि गुरु ही वो व्यक्ति होता है जो अज्ञानी जीव को, जो इस माया का जो बंधन होता है इस संसार में, अब माता, जो आपके सांसारिक बंधन होते हैं, पारिवारिक बंधन होते हैं, व्यापारिक बंधन होते हैं, उसमें जो फंसा रहता है, उससे हटाकर उसका ध्यान ब्रह्म ज्ञान की ओर ले जाता है, मतलब ईश्वर की भक्ति की ओर ले जाता है। गुरु के बिना ज्ञान असंभव है और सदगति नहीं मिल सकती। चाहे आप अकेले जीवन में कितने ही प्रयासरत रहे, लेकिन अगर आपको ज्ञान प्राप्ति करनी है, तो जीवन में एक अच्छा व्यक्ति और अच्छे गुरु का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काकू लागे पाए। मतलब गुरु, हम मेरे गुरु हैं, और गोविंद मतलब भगवान ईश्वर वो खड़े हैं, दोनों मेरे सामने खड़े हैं, किसके लागू पाए? अगर मुझे पहले चरण वंदना अगर किसी व्यक्ति की करनी है, दोनों में से, ईश्वर और गुरु में से, तो मैं किसके लागू? मुझे असमंजस में हूं। फिर क्या कहते हैं आपके सामने कबीरदास? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हे गुरु, मैं आपकी चरण वंदना पहले करूंगा, क्योंकि आपने मुझे इस ईश्वर तक पहुंचाने का कार्य किया। तो आपका महत्व पहले है, ईश्वर का महत्व बाद में। तो इतनी बड़ी उन्होंने बात की कि इस दुनिया की जो सर्वव्यापी शक्ति है, सबसे सर्वशक्ति है, वान जो व्यक्तित्व माना जाता है इस दुनिया में, ईश्वर को माना जाता है, उससे भी बड़ा गुरु का महत्व बताया है। अगले वाला पॉइंट है माया का खंडन और संसार की नश्वरता। कबीर ने माया को मां ठगनी कहा है। मतलब जो कबीरदास है, इस दुनिया में जो आपके बंधन होते हैं, अलग अलग प्रकार के, आप काम करते हो, काम में भी आपके कुछ बंधन है। इंसान जब जन्म लेता है तो उसका लक्ष्य होता है कि सिर्फ मैं अपना, शुरुआती दौर में मैं भोजन खान पीन तक अपने दोस्तों के साथ खेल कूद में व्यस्त रहता है। फिर और बड़ा होता है तो पढ़ाई के बंधनों में उलझता है, फिर जीवन में नौकरी की तलाश में आपके सामने वो उसमें उलझता है, फिर आपके सामने वो पारिवारिक रिश्तों में आता है, और फिर आपके सामने अंत में जो व्यक्ति है वो अपने परिवार हो गया, व्यापार हो गया, और आपके सामने ये जो बंधन होते हैं उनमें फंसता चला जाता है, और इस माया में इतना फंस जाता है कि उसकी जीवन की जो सदगति थी वो नहीं हो पाती है, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था
उसमें काफी बार वो छल कपट और गलत रास्तों पर भी चल पड़ता है। तो कबीर दास ने ये जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के बंधन है, इन्हीं को क्या कहा, महाठगिनी के नाम से जाना है, जो जीव को विभिन्न रूपों में भ्रमित करती है। तो ये जो माया है, जो इस दुनिया संसार है, ये आपके सामने अलग अलग रूप स्वरूपों में आपको क्या करती रहेगी, भ्रमित करती रहती है। और क्या करती है, आपको अलग अलग प्रकार के जो सामाजिक बंधन है उसमें आपको बांधने का कार्य करती है। चाहे आप आपके जो दोस्त हो, परिवार हो, व्यापार हो, ये अलग अलग प्रकार के जो बंधन होते हैं, इन बंधनों में आप बंधते हो। वे संसार को सन भंगुर और असत्य मानते हैं, और ये वास्तविकता भी है कि संसार कैसा है, इस जीवन में नश्वर है। कोई भी वस्तु देख लो, आपके आसपास कोई भी सृष्टि की वस्तु है, वो एक दिन उत्पादित होती है और उसी जिस वस्तु से उसका उत्पादन होता है उसी में विलीन हो जाती है। जैसे हमारा जन्म हुआ, यह शाश्वत सत्य है कि हमने जन्म लिया तो हमारी मृत्यु भी होगी। जिस आपके सामने जिस हमने तत्व से जन्म लिया था, उसी तत्व में, मिट्टी में हमको एक न एक दिन समाहित हो जाना है। तो यही है कि जीवन में ये संसार है, क्षण भंगुर है और असत्य है। यहाँ पर आप रिश्ते नाते, व्यापारिक रिश्ते, चाहे आपके कोई भी रिश्ते हो, सब क्षण भंगुर है, कुछ समय का खेल है। जीवन में आप एक समय ऐसा आता है कि जब सब खत्म हो जाता है। जीव अगर इससे विरक्त होकर ईश्वर भजन भजन लगाने का उपदेश देते हैं, और वो क्या कहते हैं कि आप अपने जीवन में आपके जितने भी जो संसारिक जो रिश्ते हैं, रिश्ते नातों को भी निभाओ, साथ के साथ ईश्वर की जो भक्ति है, भजन भजन भावना में भी अपना थोड़ा बहुत ध्यान जरूर से लगाना चाहिए आपको। उन्होंने क्या, माया महाठगनी हमें हम जानिए। वो क्या कहते हैं, हे व्यक्ति, कोई भी जिसको जो श्रोता जो उनको पढ़ रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने जो माया है, जो आपके रिश्ते हैं, जो नाते हैं, जो आप इस दुनिया संसार को आप बहुत खूबसूरत मानते हो, ये माया है। माया मतलब क्या होती है, आपके सामने उलझाने वाला जो व्यक्तित्व होता है उसको बोला जाता है ये महाठगनी है। मतलब सबको ठगती है इस ईश्वर में, इस दुनिया में जो भी आया इस दुनिया में, उसको इसने ठगा है। हमने इस जीवन में इस चीज का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अगले वाला पॉइंट है ब्राह्मण जो आडंबर है उनका विरोध करना। कबीर दास ने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, रोजे, नमाज, माला फेरना, तिलक लगाना, जात पात, छुआछूत जैसी चीजों पर और धार्मिक आडंबरों पर इन्होंने क्या किया है, प्रबल विरोध किया है। तो अगर कबीर दास के दोहों को पढ़ते हो, तो मैंने आपको पहले बताया, उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म में जो कुरीतियां थी उस पर कटाक्ष करने का, सिर्फ उन्हीं पर कटाक्ष करने का कार्य नहीं किया है, बल्कि जो आपके सामने जो मुस्लिम धर्म था उसमें भी, जैसे नमाज करना, रोजा करना, है ना, जो हिंदू धर्म में भाई, साथ साथ तीर्थ यात्रा पे जाना, मूर्ति पूजा करना, तो और साथ के साथ इनसे जो अलग अलग प्रकार की कुरीतियां फैलने लगती हैं, छुआछूत जैसी, जात पात जैसी, उससे क्या होता है, ये सब जो धार्मिक आडंबर है, मतलब ईश्वर की वास्तविक भक्ति नहीं करके क्या करते हैं, आप लोग जाते हैं वहां पर, आपके सामने ये मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, भक्ति वहां पर इंसान को किसकी करनी चाहिए, ईश्वर की, लेकिन रूप चिंतन आसपास के खड़े हुए व्यक्ति को होता है कि हे ईश्वर, मुझे मेरा ये कर देना, है ना, मुझे ये जीवन में वहीं पहुंचा देना। तो यही है, आप ईश्वर के पास आकर और उसी माया में फंसने का कार्य कर रहे हो। तो वो इन सब चीजों को क्या मानते थे, धार्मिक आडंबर मानते थे, और समाज की कुरीतियों के नाम से उन्हें कहते थे। उन्होंने धर्म के नाम पर फैले पाखंडों पर तीखा व्यंग्य किया है, और उन्होंने तो सीधा सीधा कहा है कि धर्म के नाम पे जो पाखंड फैले हैं, ये सिर्फ इंसान को भ्रमित करने का कार्य करते हैं, उसके अलावा इनका कोई उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हरि मिले, पाथर मतलब पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिले, हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, मतलब पहाड़ मतलब मैं पहाड़ को पूज लूं। भाई पत्थर, अगर एक छोटे से पत्थर को पूजने से अगर ईश्वर मिल रहा है, तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लूंगा, तो मुझे तो सर्वव्यापी शक्ति मिलेगी। ताते तो चाकी भली, पीस खाए संसार, तो इससे तो बढ़िया चाकी है, कम से कम जो चक्की चलाते ना घर पे पहले के समय, जो आपके अपने दादा दादी जी से पूछना कि उनके पहले के समय जो चक्की जो आप पिसवा के लाते हो, वो नहीं होती थी, घर वाली हाथ वाली होती थी, उसी से पीस कर क्या बनाया जाता था, खाना खाया जाता था। तो वो कहते हैं उस आपकी जो मूर्ति है ना पत्थर की, उससे अच्छा तो घर की चाकी है, जो पत्थर का कम से कम पीस कर, आटा पीस कर आप खाना खाने के तो काम में आता है। अगले वाला पॉइंट है सामाजिक समरसता का संदेश। कबीर दास ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रबल समर्थन किया है। तो
तो अगर आप कबीर दास को अच्छे से पढ़ते हो तो इन्होंने क्या किया, हिंदू मुस्लिम लोग हैं उनकी जो एकता है उस पर सबसे ज्यादा जोर देने का प्रयास किया उन्होंने। उन्होंने क्या कहा, उस समय क्या था, हिंदू मुस्लिम वो आपस में लड़ते रहते थे, है ना। वो जिसमें उनका जन्म हुआ तब मुस्लिम आकर, जो मुस्लिम जो राजा थे वो भारत पे राज करते थे, और उन्होंने क्या कर रखा था आपके सामने, जो जो हिंदू हैं उनको जब परेशान करने का कार्य हो गया या अलग अलग प्रकार के कर लगाने हो गए, इस प्रकार की अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, जिसमें बहुत संख्यक में हिंदू थे वो आपके सामने मुस्लिम और मुस्लिम लोगों से मतलब क्या करते थे, दंगे देखने को मिलते थे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो हिंदू मुस्लिम लोगों की एकता पर समर्थन कहा कि हमें सभी लोगों को क्या रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। दोनों धर्मों में व्याप्त कट्टरता और भेदभाव पे उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने क्या किया है कि जो दोनों धर्म है उसमें जो कट्टरता और भेदभाव देखने को मिलती है, इस पर इन्होंने कड़ा क्या किया है, कड़ा प्रहार करने का कार्य किया है। वे मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखने के पक्षधर थे। वो क्या कहते थे कि हमें मनुष्य है, मनुष्य सिर्फ मनुष्य रहता है, वो धर्म है, वो धर्म और जात पात से उसकी तुलना नहीं करनी चाहिए, उसको उस पक्ष से नहीं देखना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रेम सद्भाव और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। उनका सीधा सीधा करना था, सभी व्यक्ति हैं उनको प्रेम सद्भाव व भाईचारे के साथ रहना चाहिए, सभी लोगों को हमें एकजुट रहना चाहिए। उन्होंने कहा, हिंदू कहत है राम हमारा मुसलमान रहमान, आपस में दोहू लड़ी लड़ी मऊ मरन न कोई जान। मतलब हिंदू कहता है राम, मतलब भाई हिंदू का ईश्वर कौन है, राम का, राम राम कहते हैं भाई अपन। आपके सामने जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वो रहमान कहते हैं, उनको रहमान के नाम से जाना जाता है। दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, है दोनों, है तो जीव ही, हाड़ मांस के पुतले ही तो है, आप भी वही भी, लेकिन आप दोनों की जो विचारधारा है क्या कराती रहती है, उनसे आपस में लड़ाती रहती है। मरण न कोई जाना, और आपस में लड़के लड़ते मरते रहते हैं, इससे किसी को ना फायदा होता है ना कोई इस चीज को जान पाता है। रहस्यवाद, कबीरदास के काव्य में रहस्यवाद की जो प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। मतलब कबीरदास ने जो अपना जो दोहे लिखे उसमें रहस्य भी देखने को मिलता है। वे अलौकिक सत्ता के प्रति अपने अज्ञे प्रेम और अलौकिक अनुभव को प्रतीकात्मक भाषा में व्यक्त करते हैं। मतलब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो जो अपना काव्य है उसके अंदर उन्होंने जो ज्ञान की जो प्राप्ति की है पूरी दुनिया को देख देख कर, वो उनमें अलग अलग प्रतीकों में देखने को मिलती है। अगले वाला है पॉइंट है हठयोग का प्रभाव। कबीर के काव्य पर नाथपंथी हठयोग का प्रभाव देखा जाता है। वे कुंडलिनी जागरण चक्र भेदन जड़ा पिंगलन सुसुना नाड़ियों के माध्यम से परम तत्व की प्राप्ति की बात करते हैं। हठयोग क्या होता है, जो योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का जो मार्ग होता है उसको हठयोग मार्ग बोला जाता है। ईश्वर की प्राप्ति के अलग अलग मार्ग बताए जाते हैं आपके, उसमें से एक भक्ति मार्ग होता है, हठयोग मार्ग होता है, सष्टांग मार्ग होता है ना, ब्रह्म मार्ग होता है, अलग अलग मार्ग होते हैं, ज्ञान मार्ग होता है। उसमें से एक मार्ग होता है हठयोग। हठयोग क्या होता है, योग के माध्यम से, योग के माध्यम से प्राप्त करने की बात करते हैं, जिसमें कुंडलिनी जागरण हो गया, चंद्र भेदन हो गया, जड़ा पिंगला सुसुना नाड़ियों के माध्यम से। आपने इन सब चीजों को नहीं जाना होगा, योग में ये सब चीजें आती है, इसके माध्यम से ईश्वर प्राप्ति की बात की जाती है। भाषा शैली की बात करें, कबीर दास की जो भाषा है वो कैसी है, सदुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी कहलाती है। मतलब उन्होंने साधुओं की भाषा, साधुओं की भाषा कैसी होती है, सदुकड़ी भाषा बोला जाता है। भाई साधु क्या करते थे, आपके सामने पहले विचरण करते रहते थे, है ना, राजस्थान गुजरात कहीं पे चले गए, कभी कहीं पर जाकर रहने लगे, तो उनकी भाषा क्या है कि जैसे जैसे वो लोगों से मिलते रहते थे, उनकी एक भाषा नहीं बन पाती थी, उसी हिसाब से उनकी भाषा बन जाती थी। तो कबीर दास की भी वैसी भाषा है, साधु संत आदमी थे, घूमते रहते थे, तो इन्होंने पंचमेल की खिचड़ी, मतलब हर जैसा मन आया जिस क्षेत्र में गए, जहां पर उनका भाषा सुनी उसी भाषा में इन्होंने अपने काव्य की रचना कर दी। इन्होंने राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी भाषा के शब्द देखने को मिलते हैं। तो अलग अलग जगह गए, अलग अलग के शब्द सुने और उसी हिसाब से अपने काव्य की रचना की। उन्होंने सीधी, उनकी भाषा सीधी सरल व जनसाधारण को समझ में आने वाली। उनकी भाषा कैसी है, ऐसी भाषा है जो सीधी साफ स्पष्ट है, हर व्यक्ति अगर उसको पढ़े तो आराम से समझ में आ सकती है। उनके दोहे साखी और पद और शब्द शैली की रचनाएं हैं। उनके दोहे हैं वो साखी में लिखे गए, पद और शब्द शैली में रचनाएं हैं। उनकी वाणी में फक्कड़पन व निर्भयता इस पर जलती है। भाई साधु संत आदमी थे, उनको कौन सा जीवन में किसी चीज का डर था,
तो उन्होंने तो सीधी और निष्पक्ष बात की। ना तो वो समाज में किसी राजाओं से उनको उनको डर लगा, ना इन्होंने समाज की जो रीति नियम कायदे मानने वाले लोगों से। उन्होंने साफ स्पष्ट बातों की रचना की और लिखा। आज भी इनके द्वारा जो लिखे गए काव्य वो क्या है, बहुत ही प्रासंगिक नजर आते हैं। कबीरदास का काव्य केवल भक्ति ही नहीं बल्कि सामाजिक क्रांति का भी उद्घोष करता है। अगर आप कबीरदास को पढ़ते हो तो उनके काव्य में केवल भक्ति नहीं दिखाई देती, ईश्वर के सिर्फ के प्रति भक्ति भाव ही नहीं दिखाई देता, बल्कि समाज में क्रांति लाने की भी बात करते हैं। मतलब समाज में क्रांति आए उसकी भी वो बात करते हैं। उनकी निर्भीक वाणी, मतलब उन्होंने जो निर्भय होकर समाज में जो कुरीतियां उनके खिलाफ जो वाणी का स्पष्ट किया है, सामाजिक चेतना और जो निर्गुण निर्गुण वर्मा है उसके प्रति उनकी जो अनन्य भक्ति देखने को मिलती है, उसने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी है। उसने क्या किया है, हिंदी साहित्य को एक नई रूपरेखा देने का कार्य किया है। उन्हें वाणी के डिटेक्टर के रूप में भी जाना जाता है। उनकी वाणी पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। तो ये थी कबीरदास के निर्गुण भक्ति काव्य की जो रचना है उसकी विशेषताओं से संबंधित प्रश्न।